वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक विचार थी। वो सिर्फ झांसी की शासक नहीं, बल्कि 1857 की क्रांति की धधकती चिंगारी थी। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, जिसने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 19 नवंबर 1828 वाराणसी। एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है मणिकर्णिका। पिता मोरोपंत तांबे, माता भागीरथी बाई। बचपन से ही मणु अलग थी। गुड़ियों से नहीं, तलवार से खेलती थी। वह घुड़सवारी सीखती है, तीरंदाजी सीखती है, मल्ल युद्ध सीखती है। पिता कहते हैं, मणु, तुम एक साधारण लड़की नहीं हो। 1842 में विवाह होता है। झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है। अब मणु बनती हैं लक्ष्मीबाई। झांसी का किला, नई जिम्मेदारियां, लेकिन रानी ने कभी अपनी युद्ध कला नहीं छोड़ी। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ते हैं। उनका एक पुत्र होता है, लेकिन वह जीवित नहीं रहता। फिर दत्तक लिया जाता है दामोदर राव। लेकिन तब भी आता है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे खतरनाक नियम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नियम कहता था, यदि किसी राजा का सगा उत्तराधिकारी नहीं तो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। अंग्रेजों ने झांसी पर दावा ठोक दिया। रानी का ऐतिहासिक वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये शब्द आने वाले तूफान की घोषणा थी। 10 मई 1857 मेरठ। सिपाहियों का विद्रोह शुरू होता है। कुछ ही दिनों में आग फैलती है। कानपुर, दिल्ली, झांसी में भी अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। स्थिति अराजक हो जाती है। रानी पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने विद्रोह भड़काया, लेकिन इतिहासकारों के बीच आज भी बहस है। 1858 ब्रिटिश सेना झांसी की ओर बढ़ती है। नेतृत्व कर रहा था ह्यू रोज। तोपें दागी जाती हैं, दीवारें हिलती हैं, लेकिन किले के भीतर रानी स्वयं कवच पहनकर युद्ध का नेतृत्व करती है। महिलाओं की सेना तैयार की जाती है। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं आगे आती है। अक्सर मुख्य कहानी में कम बताया जाता है कि जब अंग्रेज किले में घुस आए थे, झलकारी बाई ने रानी का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया। इससे रानी को निकलने का समय मिला। यह सिर्फ साहस नहीं था, ये एक सुनियोजित रणनीति थी। जब हालात बिगड़ते हैं, रानी अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े बादल पर सवार होती हैं और झांसी किले की दीवार से छलांग। यह दृश्य इतिहास का अमर अध्याय बन जाता है। रानी ग्वालियर पहुंचती हैं। सिंधिया की सेना में विद्रोह होता है। कुछ समय के लिए ग्वालियर किला क्रांतिकारियों के हाथ में आता है, लेकिन ब्रिटिश सेना फिर हमला करती है। 18 जून 1858 कोटा की सराय का युद्ध। रानी पुरुष सैनिकों की वेशभूषा में लड़ती हैं, घायल होती हैं, लेकिन आखिरी सांस तक तलवार नहीं छोड़ती। वो शरीर से गिर गईं, लेकिन विचार से अमर हो गईं। कल्पना कीजिए, 29 वर्ष की युवा विधवा, एक दत्तक पुत्र की माँ, एक छोटे राज्य की शासक, साम्राज्यवादी ताकत से लड़ रही है। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी और साहस की मिसाल बन गई। ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने कहा, वह विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ नेता थी। हमने कई युद्ध देखे थे, पर ऐसी दृढ़ता कम ही देखी। एक महिला जो हमारी पूरी रेजिमेंट को छक्का कर निकल गई। आज भी झांसी का किला गवाही देता है। हर बच्चा पढ़ता है, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी प्रतिमा, उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जब भी अन्याय बढ़े, जब भी हिम्मत डगमगाए, रानी लक्ष्मीबाई को याद करना, क्योंकि वो सिर्फ इतिहास नहीं, हौसले का दूसरा नाम है। कुछ लोग मरकर इतिहास बनाते हैं और कुछ जीवित रहकर इतिहास बदल देते। रानी लक्ष्मीबाई दोनों करने की क्षमता रखती थी। जय हिंद।